हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद लुकमान खान। आज मैं आपके लिए 12th फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, क्योंकि 100% प्रोबेबिलिटी है कि जो मैं पढ़ाऊँगा उसी में से इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। है तो सब अल्लाह के हाथ में, पढ़ाना मेरे हाथ में। नाउ स्टार्ट। फर्स्ट चैप्टर है हमारा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये फर्स्ट चैप्टर। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है भाई, चैप्टर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर उनमें एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है जो दूसरी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। इस विशेष प्रकार के गुण को हम आवेश कहते हैं। चार्ज, नाम सुना है चार्ज आपने? कहते नहीं आजकल चल रहा है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, मोबाइल चार्ज कर दो। चाहे कोई गांव में पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, तो ये कहा जाता है कि भाई मोबाइल चार्ज कर लो। और हिंदी में मोबाइल को आवेशित कर दो, नहीं समझ में आएगा उनको। मोबाइल चार्ज कर दो, और चार्ज करने वाला एपरेटस चार्जर, जिसमें चार्ज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? चार्जर कहते हैं। तो चार्ज की डेफिनेशन क्या है? दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर उनमें एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है जो दूसरी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। इस विशेष प्रकार के गुण को हम आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, डिटेल में इसलिए नहीं आएंगे, टाइमिंग बहुत कम है, एग्जाम सर पर लगे हुए हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश, ऋण आवेश। अब देखिए, हम थोड़ा सा आवेश के बारे में हम और बता दें। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है, अणुओं से मिलकर बना है, अणु परमाणुओं से मिलकर बने हैं, और परमाणु आपके मूल कणों से मिलकर बना। मूल कण मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु में एक नाभिक होता है, नाभिक प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से बना है, और प्रोटॉनों की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं, और न्यूक्लियस में रहने वाले कणों की संख्या को हम न्यूक्लियन कहते हैं। न्यूक्लियन कौन हुए? हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन्हें हम न्यूक्लियन कहते हैं। और चूंकि हम जानते हैं परमाणु उदासीन होता है, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में घूमते रहते हैं, बोरबरी की नियमानुसार 2n स्क्वायर, जहां n कक्षा की संख्या है। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, इस तरह आपके इलेक्ट्रॉन हमारे घूमते हैं। तो जो कक्षाएं नाभिक के नियरेस्ट होती हैं, करीब होती है, समीप होती हैं, वो तो आपके प्रोटॉनों से आकर्षण बल के द्वारा बनी रहती है, और जो कक्षाएं आपके नाभिक से दूर होती हैं उनमें रहने वाले इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का द्वारा लगने वाला आकर्षण बल कम होता है। जब हम रगड़ेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो जाते हैं, और दोनों वस्तुओं पर आवेश समान उत्पन्न हो जाता है। एक पर जितना धन आवेश होगा, दूसरे पर उतना ऋण आवेश होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने आपके एक कोई चालक लिया, इसमें हमारे 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए, अगर इसमें से हमने आपके प्रोटॉन तो हमारे नाभिक के अंदर रहते हैं, वो तो नहीं निकल सकते हैं, ना डाले जा सकते ना निकाले जा सकते हैं। आना जाना किसका लगा होगा? केवल इलेक्ट्रॉनों का लगा होगा। इसमें से आपके एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, और एक हमने ये वाला चालक लिया,
इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो आप देखिए तीनों बारे में हम एक बात बताते हैं, ये हमारा उदासीन हो गया है, न्यूट्रलाइज, इस पर नेट चार्ज, परिणामी आवेश इस पर शून्य है, क्योंकि प्रोटॉन पर आवेश उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन को होता है, जिसका मान होता है 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम। ये तो ये तो हमारा क्या हो गया, उदासीन हो गया। इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो ये कहलाएगा धन आवेश। धन आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी। और जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो ये कहलाएगा ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, ये लो भाई। इसमें आप क्वेश्चन देखिए, अगर किसी चालक, क्वेश्चन मैंने बनाए हैं यहां पे, 7n14 के नाविक पर आवेश बताइए, के नाविक पर आवेश की गणना कीजिए, आवेश की गणना कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ हमारा, Q बराबर Ne। अब नीचे जो लिखा होता है, जैसे कोई तत्व X है, नीचे लिखा जाता है परमाणु क्रमांक, ऊपर लिखा जाता है द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या जिसे हम कहते हैं परमाणु भार। परमाणु क्रमांक को हम कहते हैं प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक क्या कहलाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अब देखिए यहां 7 कितने हो गए हैं, इसका परमाणु क्रमांक कहेगा, तो ये प्रोटॉन हो गए, ये क्या हो गए, प्रोटॉन। और नाविक पर पूछा है, नाविक पर आपको दो चीजें हो गई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो 14 तो उसके अंदर क्या है, आपके नाइट्रोजन के नाविक के अंदर 14 न्यूक्लियन है, 14 में 7 प्रोटॉन हो गए और 14 में 7 घटाया 7 न्यूट्रॉन हो गए। क्लियर। न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, तो उस पर नाविक पर आवेश किसके बराबर होगा, 7 प्रोटॉनों के बराबर आवेश होगा। तो टोटल आवेश Q बराबर Ne, N का मान आपने 7 रखा, और इलेक्ट्रॉन नहीं, ये प्रोटॉन पर चार्ज उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है, प्रोटॉन पर आवेश उतना ही जितना इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितना मान है इसका, 1.6 गुणा 10⁻19, 16 7 112, 11.2 गुणे 10⁻19 कूलाम। अब ये आवेश कैसा होगा, नाविक पर हमेशा धनात्मक आवेश होता है, धन का, कूलाम धन आवेश। तो क्वेश्चन था 7n14 के नाविक पर आवेश की गणना कीजिए, 11.2 गुणा 10⁻19 कूलाम धन आवेश। क्लियर। उसके बाद आता है हमारी छोटी सी बात, इतना तो हमने आपको बताया है, इसमें एक एक नंबर क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर किसी चालक पर धन आवेश है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी या कमी होगी, तो आपका जवाब होगा इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। अगर किसी चालक पर ऋण आवेश है, अगर कोई चालक ऋण आवेशित है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। क्लियर। उसके बाद आता है कूलाम का नियम। देखिए इसके 3-4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी में से आपका आ जाता है, और इतने ही पढ़ाएंगे, डिटेल ज्यादा नहीं लेंगे, अब केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। कूलाम का नियम, जो बच्चों ने अभी तक फिजिक्स नहीं पढ़ी है तो डरने का नहीं, कहावत है जो डर गया सो मर गया। कूलाम का नियम, कूलाम ने कहा है दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों को कुछ दूरी पर रख दें, एक आवेशीय है, एक आवेशीय है, Q1 Q2, और दोनों के बीच की डिस्टेंस R।
दो आवेशों को कुछ दूरी पर मतलब r दूरी पर रख दिया है, तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल, नाम इस्तेमाल कर रहे वैद्युत बल, और वैद्युत बल हमारे यहाँ पे दो होते हैं, एक होता है आकर्षण और एक होता है प्रतिकर्षण। दोनों को मिला के मैंने क्या कह दिया, वैद्युत बल। तो आकर्षण बल का दूसरा नाम क्या हुआ, वैद्युत बल। प्रतिकर्षण बल का दूसरा नाम क्या हुआ, वैद्युत बल। यानी यहां आप न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से अगर कहें वहां पे तो केवल एक ही बल है, आकर्षण बल, कि दो पिंड अगर रखे हैं तो दोनों पिंड एक दूसरे को ऑलवेज अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। लेकिन यहां पर क्या करेंगे, अगर आवेश दोनों समान है, सजातीय आवेश है, तो इनमें इनके बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण का होगा। अगर विजातीय आवेश है, एक धन है एक ऋण है, तो इनके बीच लगने वाला बल आकर्षण का होगा। तो इनके बीच लगने वाला बल आकर्षण का होगा। तो हम आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, इन दोनों का ही नाम है हमारा वैद्युत बल। तो दो बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर रखे हैं, तो इनके बीच लगने वाला बल, इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कि प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2। इन दोनों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता। एक बात। अब यहां से एक छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। अगर मैंने आपके आवेश बढ़ाया बल बढ़ जाएगा, आवेश घटाया बल घट जाएगा। क्लियर। अब दूसरी बात, इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टी बात निकल गई, आर ज्यादा एफ कम, आर कम एफ ज्यादा। क्या हुआ, आर ज्यादा, अगर इनकी दूरी ज्यादा कर देंगे तो बल कैसा लगेगा, कम लगेगा। आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों ही कम होंगे। अगर आर कम होगा, दोनों बिंदु आवेश अगर पास पास रखेंगे तो हमारे उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल ज्यादा होगा। ये नियम एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², यानी कि बल, वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब दोनों को मिला दो, इकट्ठा ये बात लिखेंगे तो हमारा आएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। दोनों को मिला देंगे, क्या आ गया हमारा बात, Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। हम जब इस समानुपाती को निशान को अलग करते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं, एक कांस्टेंट लगा दिया, Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। फिजिक्स में आगे के फार्मूलों को ड्राइव आसानी से कर सके तो इस के का मान प्रयोगों द्वारा के का मान कितना आएगा, 9 गुणे 10⁻⁹। प्रयोगों द्वारा के का मान 9 गुणे 10⁻⁹। तो ये हम लिखेंगे 9 गुणे 10⁻⁹ गुणे Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। और फिजिक्स के आगे फार्मूले आसानी से हो तो देखिए 9 गुणे 10⁻⁹ को हमने कह दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये कह दिया। जहां एप्सिलॉन 0 वैद्युतशीलता है, जहां एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता है, जहां एप्सिलॉन 0, इसे पढ़ते हैं क्या, एप्सिलॉन 0 या नोट 0 या नोट एप्सिलॉन 0, इसकी वैल्यू होती है 8.86855 इंटू 10⁻⁻12। अगर मात्रक निकालेंगे तो देखिए यहां से हम इसका मात्रक भी निकालते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन r²।
वायु में, वायु में या निर्वात में, निर्वात में। अब बात आती है निर्वात क्या है। निर्वात एक ऐसा माध्यम है जहां पर दाब जीरो हो, जहां पर दाब जीरो हो। तो उस स्थान पर ऐसे ही जगह जहां पर आपके हमारा दाब जीरो है, तो वो हमारा माध्यम क्या कहलाएगा, निर्वात, वैक्यूम। क्लियर। अच्छा, अब जब एप्सिलॉन जीरो को यहां पर लाएंगे, एफ को इधर लाएंगे, तो इसका कितना आ जाएगा हमारा मात्रक, कूलाम गुणे कूलाम, कूलाम स्क्वायर, कूलाम गुणे कूलाम, कूलाम स्क्वायर अपॉन एफ इधर आएगा, एप्सिलॉन जीरो इधर जाएगा, न्यूटन, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसे हम एप्सिलॉन जीरो कहते हैं वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता। अब बात आती है वैद्युतशीलता क्या चीज है। सीधी बात, दो आवेशों को अगर वाटर में रख दे या किसी अन्य माध्यम में रख दे, एयर के अलावा किसी अन्य माध्यम में रख दे, तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल कम हो जाएगा। किनके कंपेयर में, अगर उन्हीं दोनों आवेशों को उतनी ही दूरी पर हम हवा में रख दें, तो वहां पे हमारा आपके वैद्युत बल ज्यादा होगा और दूसरे माध्यम में वैद्युत बल कम होगा। तो इसे हम कहते हैं वैद्युतशीलता। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये हमने आपके फार्मूला एफ का बता दें, क्योंकि हमें इसकी फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करा। अब हम आगे स्पीड में आगे बढ़ते हैं। बात आती है हमारी आपके कुछ और चीज की है। ये हमारा धन का आवेश है, ये हमारा क्या है, एक धन का आवेश है, धन आवेश, धन आवेश। अब यहां पर हमने एक कोई परीक्षण आवेश रखा। कौन सा आवेश रखा है, परीक्षण आवेश। अब बात आती है मासा, ये परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज किसे कहते हैं। बिल्कुल सही बात, टेस्ट चार्ज इतना छोटा होता है, इसकी कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं है, नेचर इसका पॉजिटिव है। इस टेस्ट चार्ज का नेचर कैसा है, पॉजिटिव है, लेकिन इसकी अपनी स्वयं की कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या वैद्युत क्षेत्र नहीं है। ऐसे आवेश को हम अनंत छोटा, इनफाइनाइटली छोटा है, नेचर पॉजिटिव है, तो ऐसे चार्ज को हम कहते हैं परीक्षण आवेश, जिसकी अपनी कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं है। जब हम इसको रखेंगे तो ये प्लस क्यू, इस क्यू जीरो को, जिसका नेचर कैसा होता है, प्लस का, कैसा होता है, प्लस का, भैया दूर भगाएगा, क्या भगाएगा, दूर। जब इसको सरका के मैंने यहां रखा, दूर सरकाया, इसको यहां रखा, ये गया, ऐसे इधर रखें, ये जा रहा है ना रास्ता, इसी रास्ते में चलेगा। इसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं इसे, ये कहलाती है बल रेखाएं। क्या कहलाती है ये, बल रेखाएं, बल रेखाएं, फोर्स एक्शन लाइन। दिख रहा है आपको, ये लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, कभी भी नहीं काटेंगी, धन सिरे से बाहर निकलेंगी, क्योंकि जीरो को इधर चलाएगा। क्लियर, प्रतिकर्षित करेगा ना, वैद्युत बल देखा प्रतिकर्षित करेगी, वैद्युत बल इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये जाएगा। तो हमेशा एक बात याद रखना, धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। इतनी बात सीख लो, मैंने सिखाया है। अब माइनस क्यू आवेश में क्या होगा बेटे, माइनस क्यू आवेश, ये रखा प्लस क्यू जीरो, तो माफ करना, आ आ आ आ ये आ रहा है, तो इसमें क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं आती हैं, इसमें निकलती हुई है दिखती है, इसमें आती हुई मिलती है। क्लियर हो गया। तो प्लस आवेश हमारा भगाएगा, माइनस क्यू बुलाएगा। क्लियर। अच्छा, इनके आसपास का क्षेत्र कहलाता है वैद्युत क्षेत्र। आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है,
वैद्युत क्षेत्र। अगर मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया, कोई एक पॉइंट ए ले लिया, इस पर मैंने रख दिया +Q0 या 1 कूलाम आवेश रख दिया, 1 कूलाम आवेश, ए पर मैंने रख दिया 1 कूलाम आवेश। तो 1 कूलाम आवेश पर +Q आवेश के कारण लगने वाले बल को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, या शॉर्ट में कह देते हैं वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको मैंने लिख दिया कैपिटल ई से, कैपिटल ई बराबर F/Q0, F/Q। यदि Q बराबर 1 कूलाम तो E बराबर F। तो कहने का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? बल है। किस कंडीशन में है? जब आवेश 1 कूलाम हो। वैद्युत क्षेत्र की सीमा के भीतर किसी बिंदु पर रखे 1 कूलाम आवेश पर लगने वाले बल को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक देखिए, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। क्लियर? ये एक सदिश राशि है। क्यों? आवेश एक अदिश राशि है। देखिए बता देते हैं कि यह हमारी आपकी अदिश राशि है। एक्चुअली में आवेश एक टेंसर राशि है। राशि हम दो ही पढ़ के आए हैं, सदिश राशि, अदिश राशि। लेकिन जो एमएससी वगैरह में आप देखेंगे तो एक क्वांटिटी और बढ़ जाती है, टेंसर क्वांटिटीज। तो क्यू हमारी कैसी है? एक टेंसर राशि है। लेकिन यहां हम क्या पढ़ेंगे? क्यू हमारी एक अदिश राशि है। और सदिश में जब अदिश का भाग नहीं तो उसका सदिश रूप क्या हुआ? ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू। इसकी दिशा क्लियर? इतना समझ में आ गया है? E बराबर F/Q। अच्छा, अब जब हमारी बात ये समझ में आ गई E बराबर F/Q, इसका देखिए विमी सूत्र, विमी सूत्र देखिए इसका, E का विमी सूत्र। F का तो हो गया भैया mLT-2। आवेश कह रहा ना, देखिए Q बराबर, अब वैद्युत धारा के बारे में पढ़ के आए, I बराबर Q/T, I बराबर Q/T, और Q बराबर कितना आ जाएगा? IT। I है धारा, T है हमारा समय। धारा हमारी कैसी है? वैद्युत धारा हमारी आपके मूल राशि है, तो इसका मात्रक मूल मात्रक कहलाएगा, और इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर A। T का टाइम, ये हमारा विमी सूत्र हो गया AT, कूलाम का विमी सूत्र AT। अब जब दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो mLT-3, T नीचे ऊपर गया, A ऊपर गया, A-1, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमी सूत्र आ गया है। क्लियर? अब एक छोटी सी बात आपको बता दें, पिछले उसमें बताना चाहिए कि हमें ε0 का विमी सूत्र, ε0 का विमी सूत्र देखिए, इसका मात्रक हमने आपको निकाला था कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम का देखिए क्या हुआ हमारा? 80 का स्क्वायर अपॉन न्यूटन का mLT-2, मीटर का L2, तो नीचे से ऊपर गया M-1, 2 जे है, 1 जे है, L-3, 2 ये 4 हो गए, T4 A2। देखो कितना बड़ा मास्टर ने बना दिया है। हमने क्या बनाया? हमें क्या जरूरत है? जो आ रहा सो बता रहे हैं। कूलाम का 80 स्क्वायर लगाए, न्यूटन का mLT-2, मीटर का L2, सॉल्व का M को नीचे से ऊपर लेगा, M-1, L2 ये है, 1 ये है, 2 ये, 3 को ऊपर लेगा, L-3, 2 जे हो गई थी, और माइनस का 2 ऊपर गया, 4 हो गया, T4 A स्क्वायर। ये हमारा ε0 का विमी सूत्र। ठीक है, चलिए भाई, अब जो मैंने कूलाम के नियम में बल निकाला था वो निर्वात पे निकाला था। कहां निकाला था? निर्वात पे।
निर्वात के। अब अगर उसी दो बिंदु आवेशों को हम किसी माध्यम में रख दें, ऐसा माध्यम में यानी किसी परावैद्युत पदार्थ में रख दें, परावैद्युत पदार्थ में। अब हम आपको ये बताएं परावैद्युत पदार्थ क्या है, यानी डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या है। ये वो अचालक होते हैं। अब बात आती है अचालक, तो इसमें भाई पदार्थों को तीन भागों में बांटा गया, ये तुम्हें मालूम है, चालक, अचालक, अर्धचालक। अचालक जो बाहरी कक्षा में हमारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, वो आपके पदार्थ में आवारा फिरते रहते हैं, उन्हें कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं उन्हें? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है उन्हें चालक कहते हैं, उन्हें चालक कहते हैं। और जिनमें आपके नहीं होती है उन्हें अचालक कहते हैं। ठीक है भाई आना जाना तो हमारा इलेक्ट्रॉनों को होगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो आपके चालक हो गया, विद्युत का प्रवाह हो रहा है, नहीं जाएंगे तो विद्युत का प्रवाह नहीं हो रहा है। अच्छा, जिनमें आपके जा रहे हैं और चालक और चालक दोनों के बीच की स्थिति अर्धचालक अर्धचालक, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये इनके उदाहरण हैं। अब हम बात कर रहे हैं परावैद्युत पदार्थ की। ये वो अचालक पदार्थ है, अचालक इंसुलेटेड सब्सटेंस, ठीक है, जिन्हें हम वैद्युत क्षेत्र में रख दें, जिन्हें हम वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो इनके परमाणु आपके पोलराइज हो जाते हैं। पोलराइज मतलब ध्रुवित हो जाते हैं, तो इनकी सतह पर आवेश संचित हो जाता है। तो ऐसे पदार्थों को हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल कांच, रबड़, अभ्रक, ये सब पदार्थ परावैद्युतांक पदार्थ के उदाहरण हैं। परावैद्युत पदार्थ के डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के क्या ये उदाहरण रहेंगे। अब याद रखना परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक को हम लिखते हैं के से लिखते हैं। और एक्चुअली में ये देखा जाए ये होता है हमारा एप्सिलॉन 0 इंटू के, सॉरी, ये यानी कि आपकी माध्यम की वैद्युतशीलता बटे वायु की वैद्युतशीलता के अनुपात को हम परावैद्युतांक कहते हैं। याद रखना वायु के लिए के का मान 1, वायु के लिए के का मान 1, ठीक है। अच्छा, ये बात। और अदर धातुओं के लिए के का मान ऑलवेज धनात्मक, हमेशा धनात्मक, हमेशा धनात्मक। बस दो बातें याद रखना। अब अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि कोई पदार्थ है उसके के का मान बताइए, माना कोई पदार्थ ए है, माना कोई पदार्थ ए है, इसका के का मान होगा, इसका के का मान होगा। देखना क्वेश्चन कितना बढ़िया बनना, वाओ। नंबर 1 0, नंबर 2 1, नंबर 3 -4, नंबर 4 8। अच्छा भाई, ठीक है भाई। माना कोई पदार्थ ए जल में वो कांच में रखा है, माना कोई पदार्थ ए कांच में रखा है, नहीं बस कोई पदार्थ ए का कोई पदार्थ ए है, ठीक है, ए है, वायु की बात करेंगे देंगे। अब देखिए 0 होता नहीं है, एक किसके लिए, अगर पदार्थ हमारा वायु होता तो लिख देते 1। माना कोई पदार्थ ए है, वायु तो नहीं है तो इसलिए 1 भी नहीं है, माइनस होता नहीं है, आंसर क्या हुआ डी, क्लियर। ये हमारा आपके के निकल जाए। मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, के बारे में आपको बता दिया है कि परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, ये बता दिया। परावैद्युतांक किसे कहते हैं, माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात, बटे का मतलब अनुपात को हम उस पदार्थ का
परावैद्युतांक कहते हैं। क्लियर? आ गया ये। ठीक है भाई, चलिए अब देखिए, ये फार्मूला पढ़ाने के बाद हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था E बराबर F/Q। क्लियर? अब देखिए यहां पे F/Q, हमने F का फार्मूला क्या बताया है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। ये तो F का फार्मूला, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। अपॉन में कितना है? Q है, तो Q से Q हमारा कट गया, तो E का फार्मूला कितना आ गया हमारा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। ये लो बाबा, क्लियर? ये हमारा E का फार्मूला आ गया। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र सीख गए। अब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के इस क्वेश्चन को देखिए। अब बात अभी नहीं, अब बात आती है द्विध्रुव, द्विध्रुव डाइपोल। डाइपोल, डाइपोल, ठीक है, बहुत अच्छी बात बता रहे। डाइपोल, द्विध्रुव, द्विध्रुव यानी टू पोल। द्वि का मतलब डाई, ध्रुव मतलब पोल, डाइपोल। ठीक है, दो आवेश समान परिमाण के हैं लेकिन नेचर में अपोजिट है। दो समान परिमाण के विपरीत प्रकृति वाले आवेशों से बना निकाय द्विध्रुव कहलाता है। HCl, जैसे HCl, अगर HCl तोड़े तो H पे हमारा प्लस डेल्टा और Cl पे माइनस डेल्टा। जी लो, दोनों पर आवेश कैसा? यानी एक आवेश Q और एक आवेश माइनस Q। ये दोनों आवेश मिलकर हमारा क्या बनाते हैं? द्विध्रुव बनाते हैं। समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश मिलकर द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश मिलकर द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। उदाहरण में HCl, H2O, CO2, NH3 इत्यादि वगैरह। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण, इधर देखिए, द्विध्रुव आघूर्ण P से लिख दिया। ये देखिए आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण। भैया आघूर्ण शब्द जब आ जाता है, मोमेंट, आघूर्ण जब आ जाता है तो हम एक चीज पढ़ के आए, बल आघूर्ण। देखना, बल आघूर्ण, आघूर्ण का मतलब है उसमें डिस्टेंस का मल्टीप्लाई होना है। बल आघूर्ण के बारे में क्या पढ़ गया है? बल गुणे दूरी, बल आघूर्ण। ठीक है, और द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? और द्विध्रुव मतलब चार्ज आए ना, तो देखिए द्विध्रुव आघूर्ण बराबर आवेश, कोई एक आवेश ले लिया, आवेश गुणे इनके बीच की दूरी 2L, प्लस Q माइनस Q, इनके बीच की दूरी 2L। दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच दूरी, दोनों आवेशों के बीच दूरी। एक आवेश ये Q और ये 2L, Q इंटू 2L। मात्रक क्या हुआ इसका? कूलाम मीटर। विमी सूत्र कैसा हुआ? राशि कैसी है ये? सदिश। राशि कैसी है? सदिश। अगर ये मैंने राशि सदिश, इसकी दिशा क्या होती है? माइनस Q से प्लस Q की ओर। दिशा क्या होती है इसकी? कूलाम मीटर। दिशा
माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर इसकी दिशा होती है। ठीक है, बिमी सूत्र कूलाम का 80, मीटर का एल, ALT, ये ATL LTA कह रहे हो, या मैं आप इसे लिख दोगे LTA, ये इसका बिमी सूत्र आ गया है। द्विध्रुव आघूर्ण, आवेश दोनों आवेशों के बीच दूरी। क्लियर, ये एक सदिश राशि है जिसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। इसका बिमी सूत्र LTA है, द्विध्रुव आघूर्ण। अगर यहीं पे हम आपको सिखा रहे हैं, मास्टर साहब हमें बताओ, हमने पढ़ा है बलयूं का आघूर्ण, काय का, या द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण का आघूर्ण, वो भी बताएंगे हम आपको, वो भी आपको बताएंगे। चलिए, बात की बात है, इतना हो गया। अब हम जो पढ़ाने का मेरा पर्पज है उसे देखिए, समझ में आ जाएगा। जो हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है। ये नहीं कह रहे कि छूट जाता है, नहीं, वो हमारी या आपकी किस्मत खराब होगी कि हम पेपर दे रहे उसमें ना आए, लेकिन 6 या 7 सेट बनते रहेंगे, किसी ना किसी सेट में तो प्रश्न को आना लॉन्ग में। यानी अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। क्वेश्चन है, प्रश्न, अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति, अच्छी स्थिति कहते हैं हम अनुदैर्घ्य स्थिति, लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन में अनुदैर्घ्य स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक अच्छी स्थिति में स्थित वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। हल, लो भैया, देखो भाई, ये हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया, प्लस क्यू माइनस क्यू, इनके बीच की डिस्टेंस 12, ये इसका सेंटर O, ठीक है। इस O से R दूरी पर कोई बिंदु कैपिटल P है, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां पर हमको E ज्ञात करना है। इस बिंदु P पर हमको E ज्ञात करना है। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखिए, अब हम कुछ नहीं लिखेंगे, बस ये कहेंगे एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, A पर माइनस क्यू आवेश रखा है, B पर प्लस क्यू आवेश रखा है, वैद्युत द्विध्रुव की बीच की दूरी 2L है, इसके मध्य बिंदु से या केंद्र से, इसकी अक्ष के केंद्र से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करना है। बस ये है। देखिए,
अब यहां क्या लिखेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र ई ए इक्वल टू, ई ए का मतलब ए पर जो आवेश स्थित है उसकी वजह से, फार्मूला आपको मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और वायु में ले रहे, कहां पे ले रहे, वायु में, तो के का मामला रहेगा ही नहीं हमारा वायु के लिए, ई ए बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन, अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हुई है, देखो ये आर है, ये एल है, ये एल है, तो आर प्लस एल कितनी हो गई हमारी, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, यहां से यहां तक की दूरी चाहिए एबी स्क्वायर, क्या चाहिए, एबी स्क्वायर, एबी का मान कितना, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसकी दिशा क्या होगी, ये माइनस है, और पी पर कोई आप आवेश रखोगे तो परीक्षण आवेश रखोगे, जो कैसा भी चल होता है उसका धनात्मक होता, यह मानव इस धन को खींचेगा, आजा आजा, किधर खींचेगा, इधर, दिशा क्या हो गई, पीए दिशा में, हाय हाय, पीए दिशा में मार डाला, पीए दिशा में, क्लियर। अब आइए प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र ई बी इक्वल टू प्लस क्यू आवेश कारण, ये प्लस बेचारा ये भी प्लस, ठीक है, कंफ्यूजन हो बिंदु पर प्लस आवेश रख दिया करो, ये प्लस इसको भगाएगा, भाग जा, भाग जा, तो इसकी दिशा क्या हो गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन ये बीपी स्क्वायर, पूरे में से बीपी बराबर कितना आ जाएगा, एल माइनस आर, एल माइनस आर का होल स्क्वायर, दिशा क्या हुई इसकी, बीपी दिशा में, बीपी दिशा में, क्लियर। अब देखिए भैया ये था 1/2 बड़ा कि 1/3 बड़ा, जिसका हर छोटा वो बड़ा, अब देखिए इसमें r प्लस एल है, इसमें एल माइनस, सॉरी ये r माइनस एल होगा, r माइनस एल, r माइनस एल, मैं जल्दबाजी में लिख दूं, सॉरी सॉरी, r माइनस एल, r माइनस एल छोटा है, ये बड़ा, तो मतलब EB इज ग्रेटर देन, EB इज ग्रेटर देन EA, तो आप लिखेंगे P पर परिणामी तीव्रता, P पर परिणामी तीव्रता E बराबर EB माइनस EA, EB का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन, आप देखिए r माइनस एल का होल स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर, दोनों में कॉमन कितना आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू कॉमन आएगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, एलसीएम ले लिया, r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर, इसका गुणा 1 में करा, r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोला, प्लस 2r इंटू एल माइनस, इसका बोलेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2r इंटू एल, आर माइनस एल, आर प्लस एल, और पूरे का इधर होल स्क्वायर कर दो,
मैं इसमें पूरी किताब के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा दूंगा, फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। विश्वास पे तो दुनिया टिकी पड़ी भैये। अब देखिए E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, ये हमारा कितना आएगा आर ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस प्लस 2RL। अब ये कटा, ये कटा, कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू इंटू 2RL 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये लो, हम जानते हैं P बराबर Q इंटू 12, P बराबर Q इंटू 12 वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू 12 इंटू 2 इंटू R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आज ही मूड बनाया था फिजिक्स पढ़ाने का, लो भाई शुरू। Q इंटू 12 क्या हो गया हमारा P 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2PR आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर E, ठीक है। एल स्क्वायर इज वेरी लेस देन आर स्क्वायर, इसलिए एल स्क्वायर को छोड़ने पर कितना आ जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2PR अपॉन आर स्क्वायर का स्क्वायर, इसे छोड़ दिया, देखिए इसे हटा दिया, जब हटा दिया तो हमारा क्या आएगा आर स्क्वायर का स्क्वायर आर पे घात 4, एक आर कट जाएगा तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपॉन आर क्यू। ठीक है, दिशा इसकी क्या हो गई, अब देखिए E भी बड़ा है ना EA से, दिशा हमारी क्या हो जाएगी, आप पीछे का अगर देखेंगे तो दिशा E भी बड़ा है माइनस प्लस, तो ये BP दिशा में किधर हो गया BP दिशा में, तो EB इज ग्रेटर देन EA। ये हमारा फार्मूला स्थापित हो गया। इसके आगे के जो 2-3 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे और चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। फिर एक और वीडियो बना देंगे, उसमें हम इसके न्यूमेरिकल वगैरह करा देंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल 6-7 करा देंगे या 5-6 करा देंगे, और ये पहला चैप्टर मेरा शॉर्ट टर्म में खत्म हो जाएगा। चाहे तो मैं 1 शॉर्ट में ही इसे पूरा खत्म कर दूं, लेकिन बच्चे फिर लंबा वीडियो होने के बाद देखते रहिए। आज की पढ़ाई यहीं तक, थैंक यू।